बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 5.3, जिसके अंदर हमने दो क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करने हैं और ये बहुत ही शार्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन देखेंगे। और क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रेडीमेड ऐड की हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोनों। स्टेटमेंट है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू क्लासेस। अब देखें, अब तक हमने जितने कॉलम पढ़े हैं या जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर हम देखते आए हैं कि एक फ्रीक्वेंसी होती थी और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती थी, लेकिन मतलब कॉलम एक होता था ना फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें ये देखें, सेकंड रो एक ये आ गई है फ्रीक्वेंसी, इसको आप F1 कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कह सकते हैं, क्लास ए की जो फ्रीक्वेंसी है। और क्लास बी की ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, इसको हम एफ बी कह सकते हैं। ठीक हो गया। बस ये फ़र्क है कि इसमें दो कॉलम बनेंगे फ्रीक्वेंसीज के, यानी ये दो क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं। एक दफ़ा आपने मार्क्स को इस फ्रीक्वेंसी के साथ मालूम करना है, क्या मालूम करना है, विच क्लास इज़ बेटर ऑन द एवरेज। एवरेज मालूम करनी है, एवरेज कहते हैं मीन को। अब हमने मीन निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन का। एक दफ़ा हम इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे मार्क्स के साथ और दूसरी दफ़ा हम मार्क्स को यूज़ करेंगे इस फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एक ही फार्मूला दो दफ़ा अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस तमाम डाटा को ऐसे ग्रुप फॉर्म में लिख देता हूँ। अब इसमें मार्क्स आ गए 30 to 40, यानी दो क्लासेस थे। चले मैं पहली क्लास की बात कर लेता हूँ। ए क्लास है जिसका नाम। अब उसमें 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 30 और 40 के दरमियान नंबर लिए। 32 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 40 और 50 के दरमियान मार्क्स लिए। और 35 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 50 और 60 के दरमियान में मार्क्स लिए। 40 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 60 और 70 के दरमियान मार्क्स लिए। 15 बच्चे 70-80 वाले थे और सिर्फ 8 बच्चे थे जिन्होंने 80 to 90 मार्क्स लिए। ये क्लास ए का हो गया रिजल्ट। इसी तरह क्लास बी की अगर बात करें तो 15 बच्चे थे जिन्होंने 30 और 40 के दरमियान मार्क्स लिए। 30 बच्चे थे 40-50 वाले, 40 बच्चे थे 50-60 वाले, 42 बच्चे थे 60-70 वाले, 20 बच्चे थे 70 और 80 के दरमियान मार्क्स लेने वाले, और उसके बाद जनाब सिर्फ 10 बच्चे थे जो 80 और 90 के दरमियान में मार्क्स ले रहे थे। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। अब हमें ये बताना है कि ऑन एवरेज दोनों क्लासेस में से कौन सी क्लास बेहतर है। तो एवरेज का सीधा मतलब ये है कि हमें मीन चाहिए, और मीन का फार्मूला आपको पता है, ये आ गया जनाब। ग्रुप डाटा के मीन होती है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब देखिए, अब इसमें तो एफ ही दो हैं। हम क्या करेंगे, जो एफ ए है पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उन तमाम को ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं 150। उसी तरह से जब हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए दूसरी क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे विच इज़ 157, और लिखेंगे इसको समेशन एफ बी। यहाँ तक जो हमने काम किया है ये आ गया फ्रीक्वेंसीज का सम। यानी अगर मैं ये फार्मूला जो पहले लिखा हुआ है इसको मैं बना देता हूँ ए क्लास के लिए। अब नीचे जो सब इसकी सबस्क्रिप्ट है या बेस है उसके अंदर मैं ए लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम इस फार्मूले के अंदर जो ए क्लास है उसका तमाम डाटा यूज़ करेंगे। इधर आ जाते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं क्लास बी का डाटा कह देता हूँ, और तमाम जगह पे एफ के साथ भी बी लिख देता हूँ, और इधर मीन है वो बी क्लास का हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे। हमें चाहिए एक्स का एफ ऑफ ए के साथ प्रोडक्ट। एक्स क्या होता है, इन दोनों की मिडल वैल्यू, जैसा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 और अब 19 के अंदर हम देख रहे हैं, इन दोनों की मिडल वैल्यू निकालनी है। तो 30 और 40 को ऐड कर लें, 70 बन जाएगा, 70 को हाफ कर दें, 35 आ जाएगा। तो दोनों का जो मिडल वैल्यू जिसको एक्स कहा गया है दैट इज़ 35। फिर इन दो को ऐड कर लें, 90 बन जाएगा, 90 का हाफ 45 होता है। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे, 110 बनेगा, उसका हाफ 55 होता है। तो तमाम मिडल वैल्यूज़ ले ली जिसको एक्स का नाम दिया। तो ये हमें एक्स मालूम हो गया। अब x को f से मल्टीप्लाई करना है, जो a की फ्रीक्वेंसीज है उनको x के साथ। ये a की फ्रीक्वेंसी है, जाके इस x से ज़रब होगी तो एक नया कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे,
एक्स एफ कह लें या एफ ऑफ ए एक्स कह लें। चलो मैं जैसे फार्मूले में लिखा हुआ है वैसे एक्स को इस साइड पे लिख देता हूँ। एफ ऑफ ए 20 यहाँ से आया, आके 35 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 20 35 टाइम 700 बन गया। फिर ये जो 32 था फ्रीक्वेंसी, ये आके 45 टाइम हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1440। ये जो 35 था ये आके 55 टाइम हुआ, तो 1925 आ गया। ये जो 40 है ये 65 टाइम 2600 बन गया। और ये 15 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके रिजल्ट्स यहाँ लिख दिए। और इस कॉलम को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स, और एफ कौन सा है, ए क्लास। अब ये डाटा जो है ये हम इस इधर अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। ए क्लास के हम मीन निकाल रहे हैं जनाब। समेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ ए क्लास इज 8 4 70, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर दिया, 8 4 एंड 70, समेशन एफ पे डिवाइड कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसीज का मजमुआ ए क्लास के लिए दैट इज़ 150। ए क्लास का जो एवरेज है ऑन एवरेज रिज़ल्ट, अब ये आ गया है, इसके लिए कैलकुलेटर मुझे ज़रूर चाहिए होगा। एट फोर सेवन ज़ीरो divided by 150, so answer is 56.46। 56.4। अब क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ हो जाता है, इस वजह से ये 6 से नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 7, तो ये बन गया 56.47 क्लास ए का ऑन एवरेज रिज़ल्ट। इसी तरीके से अब हमें चाहिए क्लास बी का ऑन एवरेज रिज़ल्ट। तो मैं ये ए वाला जो डाटा हम यूज़ कर चुके हैं उसको थोड़ा छुपा देता हूँ, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि इसमें डिफ्रेंशिएशन रहे, हमारे फ़र्क। क्लास बी के लिए अब हम बी का डाटा यूज़ करेंगे। हमें चाहिए एक्स का प्रोडक्ट एफ ऑफ बी के साथ, यानी एफ एक्स चाहिए। तो मैं ये डाटा रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इन दो की प्रोडक्ट करनी है, ठीक। 15 जब 35 से मल्टीप्लाई होगा, 15 टाइम 35, तो इसका जो आंसर है वो ये लिख दिया मैं। अच्छा चलो इसे भी एक्स को इधर लिख देता हूँ इस साइड पे। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया बी क्लास के लिए, दोनों की प्रोडक्ट के ये आ गया। फिर उसके बाद 30 इंटू 45, 40 इंटू 55, 42 इंटू 65, 20 इंटू 75, 10 टाइम 85, विच इज़ 850। तो तमाम वैल्यूज़ जो थी इनके प्रोडक्ट की, नया कॉलम ऐड करके उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ लिख दी। जैसे ही लिख दी फिर उनका सम ले लेना। तो ये तमाम वैल्यूज़ का सम आ गया जो कि एफ ऑफ से एक्स, और हम बी क्लास के लिए मालूम कर रहे हैं 9155। ठीक हो गया। और बटे में आएगा समेशन एफ है। अब ये वाला समेशन यूज़ करना है क्लास बी के लिए 157। 9155, 9155 डिवाइडेड बाई 157, तो आंसर आ गया 58.31। मीन ऑफ क्लास बी इज 58.31, राउंड ऑफ नहीं हो सकता इसलिए 1 तक ही आएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कौन सी क्लास अच्छी है। ये 56.47 एवरेज है और ये 58.31 एवरेज है। यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिला कि जो बी क्लास है ना भाई, बी क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो है 58.31, और ये बड़ी वैल्यू है 56.47 से। तो पता चला जो एवरेज वैल्यू है या एवरेज जो रिज़ल्ट है क्लास बी का, दैट इज़ बेटर देन क्लास ए, सॉरी। लो जी, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया कि हमने बता दिया कौन सी क्लास बेहतर है अपना तमाम फार्मूलेशंस को यूज़ करते हुए। और उसके बाद है जी
लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़, अच्छा ये मीन दे दी गई है ऑलरेडी, ठीक है, इस मीन के एक्स बार हमें दे दिया है फार्मूले में। If the mean of the following distribution is 3.78, find the value of a। ये a कोई अननोन है जो यहाँ डाल दिया गया इस जगह पे, ये देखें, ये f के अंदर फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होती है। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने याद रखना है कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया आपने मीन के लिए, समेशन f का x के साथ प्रोडक्ट है, और नीचे है जनाब समेशन f, ये फार्मूला है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, प्रोडक्ट करनी है एफ की एक्स के साथ, और नीचे मजमुआ इकट्ठा करना है। तो मैं कॉलम ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए 2 3 4 5 6 तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी आ गई 10 A 11 9 एंड 8, 10 A 11 9 एंड 8। हमें बटे के नीचे चाहिए समेशन एफ, यानी जमा करना है। तो ये जो है वेरिएबल है, ये तो जमा नहीं हो सकेगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 10 जमा 11 21 9, ये बन गया 21 और 9 30, और ये 8 बन गया 38। अब 38 है, लेकिन साथ 38 के साथ एक वेरिएबल भी आ रहा है, तो वेरिएबल को एज इट इज़ हम साथ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐड तो होगा नहीं। तो ये साथ आ गया A+38, ये आ गया फ्रीक्वेंसीज का मजमूआ। अगर इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम इसके अंदर जमा कर देते, लेकिन ए है तो ए हो नहीं रहा, साथ ऐसे ही लिख दें। तो ये आ गई जनाब नीचे वाली चीज़। फिर हमें एफ़ का एक्स के साथ प्रोडक्ट भी चाहिए। अब ये एक्स है, ये एफ़ है, दोनों को ज़रब दे दें, दो 10 टाइम 20 हो गया, फिर 3 ए के साथ ज़रब होगा तो ये 3 ए हो जाएगा, 4 11 से 44, 5 9 45, 6 8 48, इनकी प्रोडक्ट हो गई है। अब इन तमाम का मजमुआ भी चाहिए, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। दोनों को, तमाम वैल्यूज़ को जब हम जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 20 44, ये बन गया 64, फिर इसके अंदर ये ऐड करके तो ये 157 बनेगा। साथ ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये ऐड हो नहीं सकती, इसलिए ये साथ ऐसे ही निशान लगा के हम लिख देंगे। अब ये आंसर आ चुके हैं इन वैल्यूज़ के, इनको हम पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना। अच्छा जनाब, मीन की वैल्यू यहाँ हमें दी गई थी, इफ़ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78। सो मीन की जगह पे लेफ्ट साइड पे मैं 3.78 लिख देता हूँ, और राइट साइड पे समेशन एफ एक्स विच इज़ 3A+157, 1 5 एंड 7, और उसके बाद नीचे क्या है, समेशन एफ विच इज़ A+38। अब देखिए, इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, या इसका एक और तरीकाकार है कि आप ऐसा करें, आप कहें कि इसका इशारिया मैंने ख़त्म कर दिया और इसके बदले में ये आ गया 100। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, या 3 7 8 इसको 2 पे कैंसिल कर दें, क्योंकि ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, अगर रकमें छोटी हो जाएंगी तो फिर उनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। कैसे, 2 1 2 17 बन गया, फिर 2 8 16, फिर 18 बन गया, 2 9 18, और 2 50, ये आ गया। अब नहीं हो रहा मज़ीद सॉल्व, तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। ये जो A+38 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 50 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 189 इंटू A+38, और ये वाली जो 50 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50 इंटू 3A+157। अब ये जो A के साथ मल्टीप्लाई होना है 189 ने, तो ये 189 A टाइम आ जाएगा। फिर इस, पहले इसके साथ ज़रब हुआ, अब इसके साथ ज़रब होना है, 189 इंटू 38, दोनों को ज़रब दिया, 7182 आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू, 7 1 8 एंड 2। फिर इस 50 में ज़रब होना है 3 से, 150 हो जाएगा, और साथ में ए बी प्रोडक्ट हो रहा है। अब 50 ने मल्टीप्लाई होना है 157 से, 50 इंटू 157 विच इज़ 7850। अब हम क्या करेंगे
कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 7182 और ये 7850, इनको एक साइड पे लिख लें, और ये जो दूसरी है वेरिएबल वाली, इनको एक साइड पे, यानी मैं लेफ़्ट साइड पे 189A पहले से मौजूद है, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करूँगा तो ये इधर आके बन जाएगा 150A। और ये जो था पहले से मौजूद है राइट साइड पे 7850, और ये जो है इसका इन्वर्स ऐड करेंगे विच इज़ -7182। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 7850 स्क्रीन पे मौजूद है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 7182, और ये आ गया 668। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें 189 माइनस 150, क्योंकि दोनों का वेरिएबल या वो ए है, ठीक है, बेस, इसलिए इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बन गया 39A। अब चूंकि ए के साथ ये 39 प्रोडक्ट हो रहा है, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो ये 39 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके प्रोडक्ट सॉरी डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा 39। तो 668 डिवाइडेड बाई 39, इसका आंसर बन गया जनाब 17.128 है। 8 की बजाय हम इसको लिख सकते हैं 13, राउंड ऑफ करके। तो ये थी ए की वैल्यू जो इसके अंदर घुमाई गई थी, नहीं लिखी गई थी। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसको पॉइंट्स के अंदर ही प्रोडक्ट कर दें, यानी ये वाली जो इशारिये की रकम आपने लिखी ना, इशारिया ख़त्म ना करें, 3.78 इंटू ए, 3.78 इंटू 38, लेकिन वो इशारिये में आ जाएगा, थोड़ा ऑकवर्ड सा होगा आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप इशारिया ख़त्म कर लें और इस तरह से सॉल्व करें। आई होप कि ये तरीका ईजी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इस लेक्चर सीरीज़ को, प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।